मैं भी यही समझती थी एज अ पेरेंट कि भाई एक दफ़ा पोलियो के कतरे पिला लिए तो काफ़ी हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम ये है कि जब एक स्टूल के ज़रिए, सीवरेज के ज़रिए एक पोलियो वायरस आ गया तो वो आपके बच्चे तक भी पहुंच जाएगा दोबारा। तो इसलिए बार बार जब हम ये 2 कतरे पिलाते हैं, इसका जो इफ़ेक्ट है वो 1 महीने तक रहता है बच्चों पे, तो वो बच्चे सेफ हो जाते हैं फिर दोबारा। तो कोई भी जो मिस्ड बच्चे हैं या जो जो ईपीआई या रूटीन इम्यूनाइजेशन से अभी तक, हालांकि हमारी रूटीन इम्यूनाइजेशन 90% से अबव है, तो वो भी फिर सेफ हो जाते हैं, वो बच जाते हैं। तो इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत क्यों कर रही है। कोई किसी को मतलब कोई ऐसे शौक़ तो नहीं है ना, कोई वजह है तो कर रहे हैं, क्योंकि हमने पोलियो से बचाना है अपने बच्चों को। और उसके लिए हम सोशल मीडिया में बहुत सारी जो लोग हैं, टिकटॉकर्स हैं और इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनका आउटरीच है, जो लोग बात सुनते हैं उनके थ्रू भी ये पैगाम पहुंचा रहे हैं। रेडियो, टीवी, अखबारें, मीडिया, सब हमारे पार्टनर्स हैं इसमें। हमारे इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं, WHO है, यूनिसेफ है हमारा, और बिल गेट्स फाउंडेशन है, ये भी हमारे साथ खड़े हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं सारे, क्योंकि सब चाहते हैं। लेकिन असल ओनरशिप हमारी हुकूमत की है। हमारी हुकूमत जो है वो ये प्रोग्राम पूरी कमिटमेंट के साथ चला रही है, क्योंकि हमने अपने लिए करना है, हमने अपने बच्चों के लिए करना है। तो ये चीज़ जो है ना, ज़रूर आप पेरेंट्स को बताएं कि ये बार बार इसलिए कतरे फैलाए जाते हैं कि जो बाहर से वायरस आ रहा है उसकी हमने सर्कुलेशन को ब्रेक करना है, और उसको ब्रेक करने का ये वाहिद तरीका है। जी देखें, ये मैं आपको बता रही हूँ कि 2023 तक तो पोलियो फ्री था, 3 साल पोलियो फ्री रहा है ना पंजाब। ये तो अभी एकदम से सर उठा है ना इसका, और इसका जो सब ने जब सर जोड़ के जो इसका जो हल निकाला वो एक ही था कि जो एक तो आप डिस्ट्रिक्ट जो इन्फेक्टेड हैं, तकरीबन 13 डिस्ट्रिक्ट पंजाब में इन्फेक्टेड हैं, एक तो उनमें स्पेशल आउटब्रेक रिस्पांस का कैंपेन चलाएं, जिसना सितंबर में हुई थी, ठीक है, और एक जुलाई में शायद हुई थी। और फिर ये जो अब इस वक्त हो रही है ये नेशनल इम्यूनाइजेशन कैंपेन, इसमें तमाम बच्चे जो 5 साल से कम हैं पूरे पाकिस्तान में बिला तफरीक सबको पिलाई जा रही है। तो इस तरह की 2-3 हमें और कैंपेन्स चाहिए। उससे फिर हमारा ये जो एनवायरमेंटल सैंपल्स का जो ये साइकिल है और ये सर्कुलेशन है, ये टोटली ब्रेक हो जाएगी। और उसके अलावा जो जो प्रोविंशियल ट्रांजिट पॉइंट्स हैं, वहाँ पे हमारी मॉनिटरिंग, वहाँ पे हमारी जो पोलियो की जो कतरे, हम जितनी भी पॉपुलेशन आ रही है जा रही, उनको हमने सिक्का बंद वहाँ पे हम पिला रहे हैं कतरे, ताकि हमारे ट्रैवल ना कर सके यहाँ पे प्रोविंस में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो इतने सिक्योरिटी के इश्यूज़ नहीं है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को ये बलूचिस्तान में और KP में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, जिनको वो कोशिश कर रहे हैं कि वो वहाँ पे भी वो लोगों को कन्विंस करें, और ये जो अफवाहें फैलाई जाती हैं वो दम तोड़ें, जिसके लिए सोशल मीडिया के लोगों को भी इंगेज किया जा रहा है। नोटेबल्स जो हैं कम्युनिटी के और जो एल्डर्स हैं उनको भी इंगेज किया जा रहा है, उनकी लैंग्वेजेस में इंगेज किया जा रहा है। तो ये सारी जो कोशिश और काविश है, इसका इंशाल्लाह ताला बड़ा मुस्बित एक नतीजा निकलेगा। और फिर अफ़गानिस्तान से हमें मिल के ये मसला सॉल्व करना पड़ेगा। ये ऐसा हो नहीं सकता कि जी हम इजाज़त दें कि वहाँ से इधर ट्रैवल करे वायरस, ये नहीं हम इजाज़त दे सकते हैं। तो उसके भी सद्देबाब करना बहुत ज़रूरी होगा। पता है कि CM साहिबा ने 80 से ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए हैं जब से वो आई हैं, और वो इनिशिएटिव सिर्फ लाहौर के लिए नहीं है, पूरे पंजाब के लोगों के लिए। उसमें मुल्तान भी शामिल है, उसमें पूरा साउथ। आपको पता है ये जब दूध पिलाने का उन्होंने स्कूलों में बच्चों को, क्योंकि आपको पता है हमारे स्टंटेड ग्रोथ का बड़ा इशू है, तो जो पायलट प्रोजेक्ट है वो साउथ पंजाब से शुरू किया गया, सेंट्रल पंजाब से नहीं किया गया। तो साउथ पंजाब तो उनके दिल के बहुत नज़दीक है, लेकिन वो ज़रूर आएंगी। वो हमको क्यों भेजती हैं? क्योंकि उनको पता, हम उनके आइज़ और ईयर्स हैं, हम उनको जाके सारा बताते हैं कि जी ये मुल्तान में ऐसे हो रहा है, और ये उनके इश्यूज़ हैं, ये उनके मसाइल हैं, सब आपको पता है। उन्होंने अपने दफ्तर में एक डैशबोर्ड लगाया हुआ है, उन्होंने अपने दफ्तर में एक डैशबोर्ड लगाया हुआ है। कोई भी जो मीटिंग हो रही होती है ना कहीं भी, वो उसको सुन रही होती हैं, और फिर कई दफ़ा वो बीच में
अचानक इंटरवीन भी करती हैं और वो बड़े परेशान होते हैं कि ये किसकी आवाज़ आ गई, तो वो कहती है मैं सीएम साहब सीएम बोल रही हूँ। तो उनकी हर चीज़ पे नज़र है, हर चीज़ का उनको इदराक है। लेकिन वो देखें, उनका एक जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है ना सूबे का, उसका काम होता है जितनी भी 12-13 करोड़ की आबादी है उस सब के लिए आपने अब किसान कार्ड या हिम्मत कार्ड या मोबाइल क्लिनिक्स या बेवाओं के लिए जो उन्होंने अब स्कीम, जो भी उन्होंने स्कीम्स निकाली हैं, मेरा घर मेरी छत, वो तमाम सूबे के लोगों के लिए, उसमें आपका भी डिस्ट्रिक्ट शामिल है।